हिमालय की गोद में बसा एक प्राचीन गांव था, देवलोक। चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां, गहरी खाइयां, घने जंगल और शुद्ध नदियां इस स्थान को किसी स्वर्ग से कम नहीं बनाती थीं। परंतु इस गांव की पहचान केवल इसकी प्राकृतिक सुंदरता से नहीं थी। यहाँ एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसने न केवल गांव वालों बल्कि दूर दराज से आने वाले साधकों, यात्रियों और विद्वानों को भी विस्मित किया हुआ था। यहाँ एक प्राचीन गुफा थी, महायोग गुफा। मान्यता थी कि इस गुफा में एक साधु ने 100 वर्षों तक अखंड समाधि लगाई थी। गांव के लोग उसे महाआर्षि अनंतनंद के नाम से जानते थे। सैकड़ों साल पहले वे गांव में आए थे। किसी को उनका अतीत ज्ञात नहीं था, न ही यह पता था कि वे किस कुल, किस देश या किस वंश से आए थे। बस इतना पता था कि वे अद्वितीय योग बल और तपस्या से संपन्न साधु थे। गांव वाले उन्हें देवता के समान पूजते थे। करीब 100 साल पहले जब गांव में अकाल पड़ा था, खेत सूख चुके थे, नदियों का जल कम हो गया था और लोग भूख प्यास से मरने लगे थे, तभी एक अजनबी साधु गांव में प्रकट हुए। उनकी जटाएं कंधों पर लटक रही थीं, शरीर पर केवल एक गेरुआ वस्त्र था और हाथ में त्रिशूल। गांव वाले पहले तो डर गए, परंतु साधु ने करुणा भरी दृष्टि से उन्हें देखा और कहा, मत घबराओ, मैं तुम्हारे कष्ट हरने आया हूं। यह अकाल, यह पीड़ा सब तुम्हारे कर्मों का परिणाम है, परंतु धैर्य रखो, समय बदलेगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। साधु ने गांव के बीच स्थित प्राचीन पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर तप करना शुरू कर दिया। उन्होंने कई दिन और रात बिना भोजन पानी के बिताए। गांव वाले विस्मय से देखते रहे। कुछ दिनों बाद अचानक वर्षा होने लगी। खेतों में हरियाली लौट आई, नदियां पुनः भर गईं, गांव फिर से जीवन से भर उठा। लोग साधु को देवदूत मानने लगे। सालों तक साधु गांव में रहे। उन्होंने बच्चों को शिक्षा दी, युवाओं को संयम का मार्ग दिखाया और बड़ों को धर्म का महत्व समझाया। परंतु एक दिन उन्होंने घोषणा की, अब समय आ गया है कि मैं समाधि में प्रवेश करूं। 100 वर्षों तक मैं ध्यानस्थ रहूंगा। जब समय उचित होगा तब मैं पुनः जागृत होऊंगा। तब तक तुम सब इस गांव को धर्म, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलाते रहना। गांव वाले स्तब्ध रह गए। उन्होंने साधु से विनती की कि वे उन्हें छोड़कर न जाएं। परंतु साधु ने कहा, समाधि मृत्यु नहीं है, यह तो दिव्य निद्रा है। इसमें शरीर स्थिर हो जाता है, पर आत्मा ब्रह्म से जुड़ जाती है। यह लोक और परलोक के बीच की यात्रा है। मेरे लिए यह आवश्यक है। गांव वालों ने अनिच्छा से उनकी आज्ञा मानी। गांव के उत्तर दिशा में एक गुफा थी, जिसे लोग महायोग गुफा कहते थे। साधु उसी गुफा में प्रवेश कर गए। उन्होंने पत्थर की एक चबूतरी पर बैठकर ध्यान लगाया और देखते ही देखते उनका शरीर स्थिर हो गया। न सांस, न नाड़ी, न हिलना डुलना, बस गहन शांति। गांव वालों ने गुफा का द्वार बंद कर दिया और वहां दीपक जलाकर प्रार्थना की। साल बीतते गए, दशक बदलते गए, गांव की कई पीढ़ियां बदल गईं, परंतु हर पीढ़ी ने अपने पूर्वजों से यही सुना, महायोगी अनंतनंद समाधि में है। 100 साल पूरे होने पर वे लौटेंगे। गांव वालों ने गुफा को मंदिर की तरह सजाया। वहां रोज पूजा होने लगी। लोग दूर दूर से दर्शन करने आने लगे। धीरे धीरे वह स्थान एक तीर्थ बन गया। समाधि का 100वां वर्ष पूरा होने वाला था। गांव वाले बड़ी उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। पूर्णिमा की रात थी। चांद की रोशनी से पूरा गांव चमक रहा था। गुफा में दीप जलाए गए। सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। तभी अचानक गुफा के भीतर से तेज प्रकाश निकलने लगा। गांव वाले घबराकर पीछे हट गए। गुफा का द्वार अपने आप खुल गया और वहां चबूतरे पर वही साधु बैठे थे, स्थिर, शांत, लेकिन अब उनकी आंखें धीरे धीरे खुल रही थीं। लोगों की आंखें फटी रह गईं। साधु ने जैसे ही नेत्र खोले, पूरा वातावरण सुगंध और प्रकाश से भर गया। पक्षी चहकने लगे, पेड़ हरे भरे हो उठे और गांव वालों के दिल में एक अनोखी शांति छा गई। साधु जीवित हो गए थे। साधु ने 100 साल बाद जब पहली बार वाणी खोली तो उनकी आवाज गुफा की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। समय का चक्र पूरा हो चुका है, अब मैं पुनः तुम्हारे बीच हूं। गांव वाले उनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने साधु से पूछा, गुरुदेव, यह कैसा चमत्कार है? आपने 100 साल कैसे जीवित बिताए?
साधु मुस्कुराए और बोले, यह चमत्कार नहीं, विज्ञान है। जब साधक अपनी चेतना को पूरी तरह ब्रह्मांड से जोड़ देता है तो समय और मृत्यु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैंने शरीर की ऊर्जा को स्थिर कर दिया था। मेरी आत्मा समाधि में ब्रह्म के साथ विलीन थी। जब समय पूर्ण हुआ तो मैं लौट आया। साधु ने गांव वालों को बताया कि 100 सालों में संसार बहुत बदल गया है। लोग लोभ, क्रोध और मोह में फंस गए हैं। विज्ञान बढ़ा है पर मानवता घट रही है। उन्होंने गांव वालों को सचेत किया, अब मेरा कार्य और भी बड़ा है। मुझे केवल इस गांव को नहीं बल्कि पूरे संसार को धर्म के मार्ग पर लाना है। गांव वाले गर्व और श्रद्धा से भर गए। कुछ ही समय में साधु के जीवित होने की खबर दूर दूर तक फैल गई। वैज्ञानिक, पत्रकार, साधक और राजा तक गांव में पहुंचने लगे। वैज्ञानिकों ने उनकी जांच की। उनका शरीर स्वस्थ था, न कोई कमजोरी न कोई रोग। यह देखकर सब अचंभित रह गए। उन्होंने कहा, यह मानव शरीर और चेतना की सबसे बड़ी खोज है। यह साधु अमृतत्व का रहस्य जानते हैं। पर साधु ने मुस्कुराकर कहा, अमृतत्व शरीर का नहीं, आत्मा का होता है। जो आत्मा को जान लेता है वह कभी नहीं मरता। सालों तक साधु ने लोगों को ज्ञान दिया। उन्होंने गांव को तीर्थ बना दिया। लाखों लोग वहां आने लगे। और एक दिन जब उनका कार्य पूर्ण हुआ तो वे फिर से गुफा में गए। गांव वालों ने पूछा, गुरुदेव, क्या आप फिर समाधि लेंगे? साधु ने कहा, नहीं, अब मैं समाधि में नहीं जाऊंगा। अब मेरी आत्मा सदा के लिए ब्रह्म में विलीन होगी। मेरा शरीर मिट्टी को और आत्मा अनंत को। उन्होंने ध्यान लगाया। उनके चेहरे पर दिव्य मुस्कान थी। धीरे धीरे उनका शरीर प्रकाश में बदल गया और अदृश्य हो गया। गुफा में केवल सुगंध और प्रकाश शेष रह गए। आज भी गांव वाले मानते हैं कि साधु अब भी वही हैं, अदृश्य रूप में। जब भी कोई संकट आता है तो साधु की शक्ति गांव की रक्षा करती है। और इस प्रकार महायोगी अनंतानंद की कथा आज भी जीवित है। एक साधु जिसने 100 वर्षों तक समाधि लगाई और फिर जीवित होकर संसार को धर्म और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया।